यस केजीएम गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को ट्यून इन किया है आपने। शिवाय है आपके साथ और 26 सितंबर आज की तारीख है। काफ़ी कुछ स्पेशल है आज की डेट में, वो आप पहले भी शो में सुन चुके हैं। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे भी है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि गर्भ निरोधक दिवस, इसके बारे में भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर एक्सपर्ट होंगी। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद में अभी हमारे साथ में डॉक्टर अंजू अग्रवाल मैम, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का फेमस हॉस्पिटल है, उसके स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजू अग्रवाल मैम हमारे साथ में है। मैम आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। देखिए, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। बहुत बार हम लोग जैसे महिलाओं को कहते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है बच्चा नहीं होगा, हम परहेज रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परहेज से ऐसा नहीं होता है कि बच्चा ना ठहरे। बच्चा ठहरता है और फिर वो गिरवाने जाती हैं। बच्चा गिरवाने में माँ की जान को बहुत ज्यादा खतरा है बनिस्बत कि वो कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करे। तो बजाय कि गर्भ निरोधक से आप डरें और ना इस्तेमाल करें, उससे अच्छा है गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करिए जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए। जैसे कि शादी के बाद आपको शुरू में आप भी चाहते हैं कि 1 साल 2 साल आप अपनी नए परिवार में एडजस्ट हो जाएं, तो उस समय बच्चा ना करिए, बहुत जल्दी ना करिए। 20 साल की उम्र के पहले बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर एक बच्चा होने के बाद कम से कम 3 साल का अंतराल हो दूसरा बच्चा होने के पहले, क्योंकि पहला बच्चा उसे कम से कम 2 साल तक माँ स्तनपान कराएगी, तभी वो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। अगर उसके पेट में पहले ही बच्चा आ जाएगा तो ना वो अपने पैदा हुए बच्चे को स्तनपान करा पाएगी, तो वो भी कुपोषित होगा और माँ पर भी दुगना लोड पड़ेगा, तो माँ भी कुपोषित हो जाएगी। तो बहुत जल्दी ना करिए और बहुत अधिक ना करिए। 2 बच्चे हो जाए तो उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करिए। आप उस समय नसबंदी भी करा सकते हैं, या कुछ लॉन्ग एक्टिंग तरीके हैं जैसे कि इंजेक्शन है, हर 3 महीने पे आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, बहुत ही सुविधाजनक है। या फिर कॉपर्टी लगवा लीजिए। तो गर्भ निरोधक से ना डरिए। गर्भ निरोधक बहुत ही सेफ तरीका है जिससे कि हमारे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो गर्भ निरोधक को जरूर अपनाइए। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि जो शादीशुदा नहीं है महिलाएं, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं रिलेशन होता है किसी से, तो वो भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें बजाय कि जाके फिर अबॉर्शन कराएं। तो अबॉर्शन गर्भ निरोध करने का तरीका नहीं है। अबॉर्शन अगर बहुत जरूरी हो रहा है तभी कराइए, बिना वजह अबॉर्शन ना कराइए। यह भी भ्रांति मन में ना रखिए कि जब तक हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं हमारे बच्चा नहीं ठहरेगा। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते माहवारी आए बिना भी बच्चा ठहर सकता है। तो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल उस समय भी करना आवश्यक है। मैम एक सिचुएशन कई बार हमने देखा है, आज की डेट में अगर बात करें तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब रिलेशनशिप का दौर चल रहा है आजकल, तो लोग शादी से पहले भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कई बार फिर क्लोज हो जाते हैं और देन उसके बाद में इस तरीके की पिल्स का मार्केट से इस्तेमाल करते हैं कई बार। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सेफ़ है उनके लिए क्या कुछ बातें आज आप इस जागरूकता दिवस पर आप बताना चाहेंगे? हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सेफ हैं, लेकिन याद रखिए वो इमरजेंसी के लिए ही है। ये नहीं है कि जब आपका रिलेशन हुआ तब आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लीजिए। कभी अगर साल में 1 बार हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर नियमित तौर पर हो रहा है, महीने में 2 या 3 बार, तो कोई ना कोई नियमित गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करिए। तब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप महीने में 2-3 बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लें तो वो आपको कारगर होगी। जी मैम, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स कभी होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर किन सिचुएशन में होते हैं और किस तरीके के हो सकते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा आपका पीरियड लेट हो सकता है या थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज बहुत सेफ है। पर वही है, इमरजेंसी में ही यूज करना है। रिपीटेड अगर आप ले रहे हैं तो वो कारगर ही नहीं होगा। इन फ्यूचर प्रेगनेंसी को लेकर के किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक का उपयोग किया जा रहा है इस तरीके से? किसी भी गर्भ निरोधक से फ्यूचर प्रेगनेंसी पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
इस तरीके के काफ़ी लोगों के बीच में मिथ्स भी होते हैं ना मैम कई बार, और फिर उसके बाद में अबॉर्शन तक का नंबर आ जाता है। देखिए बहुत तरह के गर्भ निरोधक होते हैं और वाकई में गर्भ निरोधक के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, खास तौर से कॉपर टी के बारे में तो बहुत भ्रांतियां हैं। महिलाएं आके कहती हैं कि कॉपर टी तो हमारे सर में चढ़ जाएगी या पेट में चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉपर टी बहुत ही छोटा सा चीज है जो कि आपकी बच्चेदानी के अंदर ही रहती है, और कॉपर टी लगवा के बहुत आप सेफ रहते हैं। क्या है मैम, टीका है कॉपर टी? क्या इंजेक्शन? छोटा सा टी शेप्ड का डिवाइस है जो कि आपके बच्चेदानी के अंदर फिट कर दी जाती है। और बहुत ही सरल तरीका है उसे फिट करने का, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। ये आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी लगवा सकते हैं, या फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो माहवारी के बाद लगवा सकते हैं। पर ये 5 साल तक कारगर रहती है। कुछ कुछ कॉपर टी ऐसी भी आती हैं जो 10 साल तक कारगर रहती हैं। यदि आप नसबंदी नहीं कराना चाहते हैं या 3 या 4 साल का अंतराल आपको रखना है, जैसे एक बच्चा हुआ उसके बाद हमने कहा 3 साल तक कम से कम नहीं दूसरा होना चाहिए, तो उस समय के लिए कॉपर टी बहुत ही अच्छा उपाय है। और रिलेशन कंटिन्यू रह सकता है? रिलेशन बिल्कुल कंटिन्यू रह सकता है, उसमें उससे कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा इंजेक्शन उपलब्ध हैं। इंजेक्शन हम लोग डिलीवरी के 1.5 महीने बाद से लगा सकते हैं, हर 3 माह पे लगता है, ये भी सरकार मुफ्त देती है। और इंजेक्शन लगने से भी बहुत सेफ रहता है। बस थोड़ा सा ये होता है, इंजेक्शन लगने से आपके माहवारी हो सकता है थोड़ा ही कम आए, तो उससे ना परेशान होइएगा। वो तो अच्छा ही है कि आपका इतना खून बच रहा है शरीर में, ऐसा नहीं है कि कुछ गंदगी आपके शरीर में इकट्ठा हो रही है, तो उससे बिल्कुल भी ना परेशान होइए। सो आई होप कि काफ़ी सारी बातें लोगों को जानने मिली होंगी, लोगों के भ्रम यहाँ पर कुछ ना कुछ मिथ ब्रेक ज़रूर हुए होंगे। एंड और भी कुछ अगर बातें जानना चाहते हैं गर्भ निरोधक से संबंधित, तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 8887019138 पर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है, तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं खुद अपनाइए और अपने बगल वाले को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करिए, जिससे कि हमारा भारत परिवार स्वस्थ रहे। जी, और जनसंख्या को थोड़ा सा नियंत्रित करिए, वरना फिर एक दूसरे को ही कोसते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू। और हाँ, मेल्स जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं, भाई साहब जो मर्द कहते हैं खुद को, उनसे कहना चाहते हैं आज के इस जागरूकता दिवस के मौके पर कि भाई मर्दानगी अपनी सही जगह पे दिखाइए, है ना। कॉन्डोम आपके लिए ही बना है, तो उसका उपयोग करिए, स्थिति परिस्थिति को समझिए, थोड़ा सा जनसंख्या को जितना हो सके नियंत्रित करिए। बाकी सुनते जाइए KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी।